प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ बावक़ार उलमाए दीन, दानिशवरान व अमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम। अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम। दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम। दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम मीज़नम। रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और इसमें हाज़री का बेहतरीन सिला मौला ताला दोनों जहान में हम सबको अता फ़रमाए। आमीन बिजाए नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। नादिम इजलास भाई मौलाना कारी ज़फ़र बज़मी साहब की अनथक मेहनतों का नतीजा है कि अभी तक ये पाकीदा इजलास सरे शाम से नहायत कामयाबी के साथ इस मंजिल तक आन पहुँचा। आप हज़रात ने बड़ी हिम्मत से काम लिया कि अभी तक जवान हौसलों के साथ इस पाकीज़ा बज़्म में शरीक हैं। आप सब
काबिल सद मुबारकबाद हैं कि आपने अपना टाइम प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पाकीज़ा मजलिस के लिए क़ुरबान किया। अल्लाह ताला आपकी क़ुरबानियों का बदला दोनों जहान में अता फ़रमाए। टाइम गो के ज़्यादा हो गया है, मगर तामील इरशाद के तौर पर थोड़ी देर में अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से आपके सामने हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे बाद अब जलसा सलात सलाम पर पाए तकमील को पहुँच जाएगा और अब मेरे बाद कोई नात पढ़ने वाला या तकरीर करने वाला और नहीं है। मैं भी कोशिश करूँगा दायरे में रहूँ और सही टाइम पे आपको छोड़ दूँ, क्योंकि इन माइकों की मुसीबत ये है कि जिसके हाथ ये माइक लग गया जल्दी नहीं छोड़ता। माइकों का और कुर्सियों का मज़ा ही ऐसा है, इसकी लज्जत जिसे एक बार हासिल हो गई फिर वो मरने को मर जाएगा, मगर इनके मज़े से महरूम होना नहीं चाहेगा। मैं आपको 1 घंटे के लिए अपील करूंगा कि जैसे अब तक आपने बड़ी मोहब्बत और बड़ी मेहनत के साथ सब्र आज़मा मरहलों से गुजर के इतना वक्त तय कर दिया, तो थोड़ा सा टाइम और कुर्बान करें। विलादत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का उन्वान बड़ा निराला उन्वान है। जिस उन्वान से आपकी ये कॉन्फ्रेंस सजाई गई है और यही उन्वान पूरी दुनिया का उन्वान है। सारी दुनिया इसी उन्वान के नीचे बंधी हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदा होना ही सारी दुनिया की वजह तख्लीक है। विलादत मुस्तफ़ा सरकार की तशरीफ़ आवरी, देखा गुब्बारा भी खुशी में फट गया। जुमला ही ऐसा बोला। एक अकेला जुमला जो मैंने अभी बोला आपसे, ये तुम्हारे पूरे जलसे की के उन्वान की एक तरह से 5 घंटे की 1 सेकंड में अक्कासी हो गई। गुब्बारा भी हैरान हुआ कि इतनी बड़ी बात को एक जुमले में कैसे बांध दिया। पूरी दुनिया इसी उन्वान में बंधी हुई है, बस यूं समझ लो। क्योंकि अल्लाह की मशीयत सिर्फ इतनी थी और इतनी है कि मैं अपने नबी को भेजूं, बस। उस नबी को भेजने के लिए अल्लाह ने इतना बड़ा एहतमाम कर दिया और इतने बड़े काम कर दिए अल्लाह ताला ने कि उसकी कुदरतें हम लोगों को कदम कदम पे याद आती हैं। अल्लाह ताला फरमाता, खुद फरमाता है, कुन्तु कंज़म मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह फरमाता है मैं एक छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह छुपा हुआ खजाना था, कोई नहीं जानता था। फ़अरदतु अन उरफ़ा, तो मेरी मशीयत हुई कि मेरा तारुफ हो, मेरा इंट्रोडक्शन हो, मुझ मेरी ज़माने में पहचान हो। क्या बात है, मैं छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह का फरमान है, ये हदीस कुदसी है। फ़अरदतु अन उरफ़ा, तो मेरी मशीयत हुई कि मेरा तारुफ हो, मेरा इंट्रोडक्शन हो, ज़माने में पूरी दुनिया में मेरा इंट्रोडक्शन हो। फ़बअस्तु मुहम्मदन नबिय्यन व बुरहाना, तो फिर मैंने अपने मोहम्मद को
अपना नबी और अपनी दलील बना के दुनिया के पर्दे पे पेश फरमा दिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। ताकि लोग इन्हें देखते रहे, ज़माने को मेरी याद आती रहे, इन्हें देखते रहे, दुनिया मुझ मेरी याद करती रहे। और बिलाशुबह ऐसे ही हुआ कि ज़माने ने हुजूर को देखा, जिस अदा से देखा हर अदा में अल्लाह की याद आई लोगों को। उनके मुस्कुराने को देखा, दुनिया बोली जब इनकी शान ऐसी है तो इन्हें भेजने वाले अल्लाह की शान कैसी होगी। कोई उलझन नहीं ना। शैतान जालिम को बड़ी एलर्जी है हुजूर के जिक्र से, इसलिए चाहेगा वो कि जलसा किसी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए। अब टाइम का बहाना बहुत है, लेकिन आप यकीन रखिएगा कि आप रसूल पाक की मोहब्बत में शैतान की इस पॉलिसी को हर हाल में आपको डिफीट करना है। आपको ये हर हाल में साबित करना है कि हम मनहूस शैतान के नहीं बल्कि अपने मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। अल्लाह फरमाता बस इसे ही भेजना मकसूद है जनाब वाला। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें भेजने के लिए इतना बड़ा एहतमाम किया, इतना बड़ा एहतमाम। रब तबारक व तआला की मशीयत ये है कि अपने नबी को भेजूं, इन्हें पैदा करूं। क्या बात है। तो उन्हें पैदा करने के लिए और सामने से जा रहे हैं, बिल्कुल सामने से। ये 12 साल से 18 साल के लड़के इतने बेहोश हो गए, इन जालिमों को कुछ खबर नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किधर से जा रहे हैं। आउट ऑफ कंट्रोल ऊंटों की तरह, सर उठाए बैलों की तरह। इन्हें कुछ पता नहीं है हमारी स्टार्टिंग क्या है, हमारा एंड क्या है, हमें क्या करना है क्या नहीं। बस बैल की तरह, कोई किसी के मतलब न किसी मान मर्यादा का ख्याल है, न किसी के मान सम्मान का ख्याल है, न अल्लाह और रसूल का पता है। बात समझ रहे हैं। आए भी 2-4 मिनट के लिए वही बैलों की तरह सर उठाए बगैर टोपी के, कोई पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसे है जैसे किसी नेता का भाषण सुनने जा रहे हैं, उन्हें यही पता नहीं है कि हम हुजूर के जलसे में, सरकार के जलसे में। तो ये इतने बेहोश हो गए। और अफसोस होता है कि जब सारी दुनिया की कौमें बड़ी तेजी से जाग गईं तो हमारी कौम का बेटा बड़ी तेजी से सोता चला जा रहा है। हर चढ़ते सूरज के साथ इसकी नींद और गहरी होती चली जा रही है, जरा सी भी बेदारी नहीं आ रही। अब बेदारी आएगी कैसे? 1 घंटे की तकरीर से बेदारी क्या आएगी? माँ बाप की ट्रेनिंग नहीं है, बड़े बूढ़ों का बुरा हाल है। बड़े बूढ़े रास्ते पे होते तो जवान अपने आप रास्ते पे होते। अब बड़े बूढ़े तो अजान हो रही है, मस्जिद के दरवाजे पे बग्गी बाग खेल रहे हैं बैठे हुए, तो ये नौजवान तबका क्या सुधरेगा? बड़े बूढ़ों का बड़ा किरदार है इसमें। अब ये 70-70 साल के बूढ़े मस्जिदों के दरवाजे पे बग्गी बाग ही चल रही है साहब, अजान हो रही है, बग्गी बाग में ही चल रहे हैं। कोई बुढ़ा बग्गी फांसे पड़ा, कोई बुढ़ा बग्गे फांसे पड़ा, मजे आ रहे हैं इनके। इन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है। हाँ, हमारे इलाके में बग्गी बाग बहुत चलता है, मुजफ्फरगंज से। तो कहने का मकसद ये है मेरे बुजुर्गों कि हमें थोड़ा बेदार होना चाहिए। और मैं अपनी कौम के बड़े बूढ़ों से जो मेरे सर के ताज हैं उनसे ख़ास तौर से कहता हूँ हर जलसे में कि आप नौजवानों के लिए आइडियल हैं। आप अगर अच्छे हो गए तो ये छोटे छोटे बच्चे, ये नौजवान, ये हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो मुस्तकबिल है, आपको देख देख के आगे बढ़ते हैं। आप अगर अच्छे हो गए तो इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली ये बहुत अच्छे हो जाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ता हूँ, इजाज़त दें, ज़रा ज़ोर से मचल के कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि
अल्लाह की मशीयत यही है कि बस इन्हें ही भेजूँ, रसूल को भेजूँ, इसलिए अल्लाह ने इतना बड़ा एहतमाम किया। अल्लाह ने उन्हें भेजने के लिए सबसे पहले कॉन्फ्रेंस बुलाई, वो भी विलादत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस थी। सबसे पहली कॉन्फ्रेंस ये जनाब वाला जुनैद शब्बू या मारूफ और जनाब वाला क्या सब कमेटी के लोग हैं, इन सब हजरात ने जनाब वाला नहीं कि सबसे पहले विलादत मुस्तफ़ा के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने सबसे पहला जलसा उस वक़्त बुलाया जब ज़मीन नहीं थी, आसमान नहीं था, फिज़ाएँ नहीं, हवाएं नहीं, खलाएँ नहीं, दुनिया बनी नहीं, और जनाब वाला ज़माने वालों को अल्लाह ने पैदा नहीं किया। फिर उस वक़्त अल्लाह ने सबसे पहला जलसा हुजूर को भेजने के लिए बुलाया। उस जलसे में मुझ जैसे और तुम जैसे जनाब वाला नहीं आए, बल्कि उस जलसे में रब अज़्ज़ व जल्ल ने जनाब वाला सादतों के पैकरों को बुलाया, शराफतों के इमामों को बुलाया, और नबुव्वत और रिसालत के ताजदारों को बुलाया। 1,24,000 नबियों और रसूलों की रूहें तशरीफ लाई। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, क्या ये विलादत मुस्तफ़ा का जलसा था। अल्लाह जज़ाए खैर। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, उस जलसे में तकरीर अल्लाह ने फरमाई। आज बहुत सारे लोग कहते हैं जलसा क्यों होता है, जलसा क्यों होता है, जलसा क्यों होता है। नबी के नाम पे जब जलसे होते तो न जाने कितनों के कलेजे फट जाते हैं। बड़ा पैसा खर्च कर दिया, बड़ा पैसा खर्च कर दिया, गरीबों की शादियों में लगा देते, ऐसा भी कहते हैं कुछ लोग। जब नबी के नाम पे जलसा होता है तो लोगों को गरीबों की शादियां याद आती हैं। अफसोस, अपने घर में रोजाना हजारों बिला वजह के खर्चे होते हैं, तब गरीबों की शादियां याद किसी को नहीं आती। अबे गरीबों की इतनी फिक्र है तो अपने बीवी के लिए 5,000 का सूट मत ला, 1,000 का ला, 4,000 बचा, गरीबों के काम आ जाएंगे। शादियों के मौके पे 2-2 लाख 2.5 लाख की बिरयानी बना रहे हैं, प्रेम मंडल लैंड में खड़े खड़े खाना खिलवा रहे हैं। मत करना इस काम को। पैसा बचा गरीबों की शादियों में लगा दे, मगर ना, गरीबों की शादियां उस वक्त याद करवाता है शैतान जब नबी के गुलाम सीने 72 इंच के कर करके 12 रबीउल अव्वल के मौके पे दुनिया वालों से कहते हैं कि ओ दुनिया वालों, तुम्हारे लिए अप्रैल फूल और गुलामान मुस्तफ़ा के लिए यौम रसूल। और फिर वो जनाब वाला लाखों रुपए हुजूर के नाम पे यूं ही उड़ा देते हैं जनाब वाला। तो लोग कहते हैं गरीबों की शादियां, गरीबों की शादियां, मगर वो जलसों पे तनकीद करने वालों, जलसों पे आपत्तियां करने वालों, जलसों को क्रिटिसाइज करने वालों, याद रखना सबसे पहला जलसा विलादत मुस्तफ़ा का न मैंने किया, न सिरस खाड़ा वालों ने किया, न जनाबे वाला दुनिया वालों ने किया। सबसे पहला जलसा अगर किसी ने किया है, अल्लाह ने रसूल की मोहब्बत में पहला जलसा सबसे पहले मेरे खुदा ने किया। नबियों और रसूलों की रूहें आई और तकरीर मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाई। तकरीर करने वाला अल्लाह है। एक स्टेज है, उसकी साइड में जनाब वाला एक रोशनी जल रही है, 3 पारे की आयतें गवाह हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे नबियों, मेरे रसूलों, पहले मैं तुम्हें भेजने वाला हूँ, तुम्हें किताब दूंगा, तुम्हें हिकमत दूंगा, फिर मैं अपने मोहम्मद को भेजूंगा। ये मोहम्मद का नूर है, ये मोहम्मद आएगा, तुम्हें वेरीफाई करता हुआ आएगा, तुम्हारी किताबों को वेरीफाई करता हुआ आएगा। वेरीफाई इसी को करना है, वेरिफिकेशन इधर से ही होगा। मैं वेरीफाई करता हुआ, तुम्हारी तस्दीक करता हुआ ये मेरा मोहम्मद आएगा। जब मेरा नबी आएगा, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, इसे जरूर जरूर मानना और जरूर जरूर इसकी मदद करना। ये विलादत मुस्तफ़ा का जो उन्वान आपने बांधा है, सुभान अल्लाह, ये बड़ा अजीम शान उन्वान है। मानना भी है और मदद भी करना। खाली मानने से काम, खाली मानने से काम। अल्लाह ने 2 लफ्ज़ इरशाद फरमाया, तवज्जो रखना, मानना भी है और मदद भी। हालांकि मानना काफी हो जाता, लेकिन अल्लाह ने फरमाया मानना भी है और मदद भी। इसको मैं तुम्हारे अल्फाज में कैसे समझाऊं?
तुम्हारे अल्फाज में ऐसे समझा दूं जैसे तुम्हारे अल्फाज में, तुम्हें समझाने के लिए, जैसे तुम्हारी दुनिया में एक होता वोट और एक होता सपोर्ट। वोट दिल से अंदर से, सपोर्ट बाहर से। वोट कान में, सपोर्ट मैदान में। मानना भी है और मदद भी करना। वोट में सबको राजी कर देते हैं, चौधरी भी राजी, मुखिया भी राजी, चारों प्रत्याशी राजी हैं जनाब वाला। चौधरी साहब खड़े हैं वो भी राजी कर दिए, फिर सूरमा साहब भी राजी कर दिए, हाजी जी भी राजी हो गए, मुखिया भी राजी हो गए। सबसे कह दिया, जब सबने कहा अल्लाह वोटों का क्या कर रहा है, तो सबको एक ही जवाब दे बैठा कि मुखिया साहब आपको तो यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे अब्बा भी आपके, दादा भी आपके, कहीं और मेहनत कर लो। हाजी जी आए तो उनसे भी यही कह दिया, हाजी जी तुम्हारे अलावा कभी गए हो तो बताओ। हाजी जी भी खुश है, चौधरी भी खुश हो गया और मुखिया भी खुश। अब आया सूरमा चौथा प्रत्याशी, वो कहता लल्ला वोटों का क्या कर रहे हो, तो जनाबे वाला उनसे भी यही जवाब दे दिया कि मैंड पे जब लड़ाई हुई थी तो हमें खूब याद है। हाजी जी ने भी रोटियां सेकी थी, चौधरी ने भी, और मुखिया ने तो गला काटने की बात की थी। आज बदला लेने का टाइम आ गया। सूरमा साहब पूरे घर के वोट तुम्हारे, सब राजी, ये वोट है। मगर सपोर्ट ऐसा नहीं होता, सपोर्ट खुल के होता, बीच मैदान में होता है। प्रत्याशी जीत गया तो इनाम मिलेगा, हार गया तो मुकदमे भी लग सकते हैं, तो इसलिए महंगा होता है। अब अगर इतना समझ सकते हो तो इतना समझ लो, एक होता है दिल से मानना और एक होता है जाहिर में किसी का साथ देना। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरा नबी आएगा, मेरा रसूल आएगा, मेरा मोहम्मद आएगा, तुम्हें वेरीफाई करता हुआ आएगा। जब मेरा रसूल आएगा तो इसे मानना भी है और बीच चौराहों पे इसकी मदद भी करना है। इसका मतलब सीधा हो गया, वोट भी नबी के लिए और सपोर्ट भी नबी के लिए। कान में भी नबी, मैदान में भी नबी, अंदर भी नबी, बाहर भी नबी। हर नबी ने इकरार किया और इकरार किया, ए अल्लाह हम इकरार करते हैं, वादा करते हैं मेरे खुदा, ए अल्लाह वादा है हमारा, हमारी कौमें चाहे जो कलमा पढ़े, मगर वादा करते हैं कि हर चौराहे पे या खुदा हम तेरे मोहम्मद का कलमा पढ़ेंगे। यही वजह रही, आदम की कौम ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह, मगर हजरत आदम ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत नूह की कौम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीहुल्लाह, मगर कौम ने मूसा, हजरत नूह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी तरीके से हर नबी और रसूल का जनाबे वाला यही हाल रहा। आगे बढ़ना चाहता हूं, ये पहला जलसा विलादत मुस्तफा का अल्लाह ने कर दिया। अभी जमीन नहीं है, आसमान नहीं है, मकीन नहीं है, मकान नहीं है, जहान नहीं है, उस नबी को भेजने के लिए मेरे अल्लाह ने फिर संसार की रचना फरमाई। ये मेरा खेत, ये मेरा घर, ये मेरा घर, ये तेरा घर और ये मेरा है।